वेलकम टू राहुल फोटो। मैं आपका टीचर राहुल और आज हमारी फोटोशॉप की 17 क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है स्पीड मोशन इफेक्ट। हर किसी को पता है कि स्पीड मोशन इफेक्ट किस तरह से क्रिएट करा जाता है, इवन डीएसएलआर में कैसे लेते हैं और मोबाइल में भी कैसे लेते हैं। लेकिन वही चीज़ सारी हमारी अगर फोटोशॉप में हो जाए, जस्ट वन क्लिक एंड वो सारी चीज़ें क्लियर होती रहे, कैसे होगा, कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक इमेज इंटरनेट के थ्रू ली हुई है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, इवन खुद का भी शूट हो तो भी अच्छी बात है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम काम करेंगे। पहले मैंने आपको हमेशा बताया कि इसकी मास्किंग होना बहुत ज़रूरी है। मेरी यही लेयर रहेगी, मैं इसको कंट्रोल जे कमांड जे का इस्तेमाल करूँगा डुप्लीकेट लेयर करने के लिए। अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है तो इसमें एक होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, तो आप उससे ले सकते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से। मैं यहाँ से लासो से रेक्टेंगल सिंपल मैं इस पर ड्रैग करूँगा और ये चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये नया फीचर है, जिनके पास सीसी लेटेस्ट है तो वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर जिनको नहीं पता है कि ये कैसे इस्तेमाल होता है तो ऊपर मेरी आई बटन पे एक वीडियो आ रही होगी, उसमें वो आपको दिख जाएगा कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसको पहले फटाफट सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो जब ये आपकी सारी सिलेक्शन हो जाए तो इसमें क्या करना होता है, मुझे एड ऑन मास्किंग करनी है। और मास्किंग अभी तक जिनको नहीं पता है वो पहले वीडियो को चेक करें कि मास्किंग होती कैसे, और जिनको पता है वो प्लीज़ कंटिन्यू रहे और जिनको नहीं पता वो पीछे वाली क्लास में जाएँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से एड ऑन मास्किंग क्लिक कर रहा हूँ। एड ऑन मास्किंग सिंपल मेरे पास एक लेयर आ गई मास्किंग के साथ। नीचे वाली को अगर मैं ऑफ करता हूँ तो एक मेरे पास लेयर आ गया। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, फाइन कट की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो काम करेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा। सिंपल मैं इसकी आई ऑन कर रहा हूँ, इसकी आई ऑफ कर रहा हूँ। इसकी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, एक को डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल जे कमांड जे का इस्तेमाल करें। मेरी यही लेयर रहेगी, इसको पहले मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। कैसे करेंगे, लेयर को सिलेक्ट रखें, आई ऑन करके फिल्टर कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर में करें तो ये स्मार्ट फिल्टर में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसकी आई ऑफ कर दें, कंट्रोल प्रेस करें, कमांड प्रेस करें, इसको वन सेलेक्ट करें तो ये लेयर मेरी सिलेक्ट हो जाएगी। राइट, नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करें, ध्यान रखें इसकी आई ऑफ रहनी चाहिए। अब मेरी ये लेयर सिलेक्ट है। ठीक है, बैकग्राउंड कॉपी, एडिट में जाएं, एडिट में जाने के बाद फिल में जाएं, शॉर्टकट की आपके पास होगी शिफ्ट F5, तो मैं यहाँ मैनुअल जा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल इसको अब मैं यहाँ से कंटेनर लेबर ही रहेगा, कलर यही रहेगा सिंपल। ओपेसिटी हमेशा देख लें कि 100% रहनी चाहिए और इसको ओके कर दें। ओके करने से क्या हुआ कि मेरी बैकग्राउंड की से कार है वो रिमूव हो गई है। कंट्रोल डी करें, कमांड डी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे सिंपल बस एक बैकग्राउंड ही चाहिए, तो मैं अब आई ऑन करूँगा जैसे, क्योंकि मुझे इस पे अलग काम करना है और इस पे अलग काम करना है। ठीक है, इतना करने के बाद मेरी ये जो लेयर है इसको भी मुझे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करना होगा। फ़िल्टर कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फ़िल्टर कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल मुझे यही लेयर सेलेक्ट करनी है। अब हम फ़िल्टर की बात करते हैं। फ़िल्टर ब्लर गैलरी आपके यहाँ सामने आ रहा होगा, पाथ ब्लर। पाथ ब्लर में जैसे जाएंगे तो पैनल जो होगा वो आपका इस साइड पे होगा, तो मुझे इस साइड नहीं रखा, मैंने इधर रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरी एक मिडल पॉइंट है, राइट, तो ये मेरा है स्टार्ट और ये एंड है। ठीक,
अब मुझे इसका क्या करना है, मुझे अभी इसको छेड़ना नहीं है, मैं यहाँ से स्पीड ड्यूरेशन बढ़ाऊँगा। पहले देख लें कि आपका बेसिक ही लगा हुआ है, बेसिक ब्लर, मुझे अभी ये नहीं चाहिए, बेसिक ब्लर चाहिए। अब इसकी आप कितनी वैल्यू रखना चाहते हैं, तो जितनी रखेंगे स्पीड उतनी ही रहेगी। तो मैं यहाँ 400 रखना चाहता हूँ पिक्सल, ठीक है। ये स्टेबलाइजर के लिए होता है, मतलब हम जब हमारे डीएसएलआर लेंस में भी होता है कि स्टेबलाइजर मोड, तो ये भी वही है स्टेबलाइजर, ठीक है। तो मैं इसको 0 ही रखूंगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, इस पॉइंट को, एंड पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूंगा, 1 पॉइंट सेलेक्ट करा हुआ है, ठीक है। सेलेक्ट करने से क्या हुआ, एंड पॉइंट स्पीड को लिया। तो अगर मैं इसको 0 कर दूं, राइट, तो 0 करने से क्या होता है कि जो पीछे की जो विंडो होती हैं, ड्रॉर होते हैं, जो भी कोई भी चीज़ हो सकती है बैकग्राउंड में, अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, वो आपस में मर्ज होंगे, राइट। तो मुझे मर्ज नहीं करने हैं, मुझे उनकी वापस को 0 पे ही रखना होता है, क्योंकि मुझे गैपिंग तो चाहिए। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो गैपिंग खराब हो जाएगी, ठीक। इतना करने के बाद आपको एक चीज में आना है, नॉइस। यहाँ पे नॉइस जो है हमारा, कार में जो नॉइज है वो बैकग्राउंड में नहीं है। इसका हमेशा ध्यान रखना है कि जो कार में नॉइज होगा वो बैकग्राउंड में भी होगा। स्पीड करने से क्या होता है कि हमारा नॉइज खत्म हो जाता है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, गेन ही रखेंगे, इसका नॉइज बढ़ा देंगे। नॉइज कितना बढ़ाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि मैं इसमें 22% रखूं। लेकिन ध्यान रखें, जब 22% रखें तो नीचे वाली में भी, साइज में भी हम 22% ही रखेंगे। बाकी हमारा जो है इसको ऐसे रहेगा 100%, 50 0। ओके, तो ये सेम मैच हो गया हमारा, राइट। यहाँ पे आने के बाद सिर्फ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके पास क्या है, तो मेरे पास ये वाली लेयर आ गई। स्मार्ट फिल्टर का एक फ़ायदा क्या होता है कि मैं इसकी आई ऑफ कर सकता हूँ और ऑन करके चेक कर सकता हूँ, ठीक है। ये स्मार्ट फिल्टर का एक फ़ायदा होता है, पहले भी मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है। अब मुझे इसके अंदर व्हील में रोटेशन लेके आनी है, तो रोटेशन लाने के लिए मैं सिंपल कार वाली लेयर पे सिलेक्ट करूँगा लेयर को, फिल्टर में जाएंगे, ब्लर गैलरी, पाथ ब्लर, सेम रिपीट। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। चेंज यानी कि क्या करेंगे, हमारी जो स्पीड वैल्यू है वो चेंज करेंगे। चेंज, सबसे पहले तो मैं इसको रोटेट कर दूंगा। रोटेट यानी कि मैं इसको यहाँ ले आऊँगा, राइट। स्टार्ट और एंड पॉइंट को चेंज कर देंगे, क्योंकि कार मेरी डायरेक्शन चेंज होगा व्हील का। तो यहाँ पे लाने के बाद अब मैं इसको नीचे वाले पे कर दूंगा, रियल सिंक फ्लैश पे। करने के बाद स्पीड की ड्यूरेशन में बढ़ाऊंगा, यानी कि मैं स्पीड की ड्यूरेशन 400 कर देता हूँ अपनी कार की रिकॉर्डिंग। नीचे मैं इतना ही रखूंगा, लेकिन 20% मेरे लिए बहुत है, ठीक है। इस पे अनचेक रहेगा। एंड पॉइंट स्पीड, इसको मैं थोड़ा कम करूंगा, कम यानी कि 15, राइट। इतना करने के बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब जो हमारा स्टार्ट पॉइंट था, ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है। तो स्टार्ट पॉइंट पे मैं टिक करूंगा, इसकी वैल्यू में बढ़ाऊंगा, यानी कि अराउंड में 145, ठीक है। इतना अमाउंट बढ़ाने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, पहले चेक कर लेंगे नॉइस में जो गेन नॉइस है वो हमारा 0 होना चाहिए। 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि पहले हम नॉइस चेक कर चुके हैं, ठीक है। अब हम मोशन इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। मोशन इफेक्ट पे मैंने ऑलरेडी कुछ सेटिंग लिख रखी है, तो आप अपनी सेटिंग ही बनाएं। तो एग्जाम्पल अगर मैं इसको कर देता हूँ, या मैं इसको 100% कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें एक फिक्स सेटिंग डालनी होती है, जो बीच का हो, तो 65 मैं एक बीच की सेटिंग डाल रहा हूँ राउंड। मुझे ध्यान रखें ये नहीं चाहिए, इसको मैं 1 ही रखूंगा, ज़्यादा नहीं करना। अब आ जाते हैं स्पिन
ब्लर। स्पिन ब्लर में क्या होगा, जैसे टिक करता हूँ, ये इस पे टिक करें चाहे इस पे करें तो एक सेटिंग ओपन होती है ऑटोमेटिक, तो मेरा स्पिन आ जाएगा, राउंड शेप आ जाएगी। सिंपल मैं इसको उठा करके यहाँ ले आऊँगा टायर के पास, पॉइंट को मैच कर लें, इसको सिंपल आप टायर के साथ मैच करें, राइट। इसमें ब्लर एंगल वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैं ब्लर एंगल इसमें 20 ही डालूंगा, 25 भी डाल सकते हैं, हर कार के लिए अलग अलग होगा, ध्यान रखें। अब मेरे को यहाँ भी चाहिए, तो मैं दोबारा नहीं बनाऊं, ये तो वन क्लिक करूंगा तो बन जाएगा, तो मैं वन क्लिक नहीं कर रहा, मैं इसी को उठा करके यहाँ पे सेट करूँ। कैसे करेंगे, बीच वाले को सेलेक्ट करके ऑल्ट कंट्रोल प्रेस करें, इसको उठा के यहाँ ले जाएं, यहाँ ला करके इसको इस तरह से छोड़ दें। दोनों हो गए, सेट हो गए, तो आप इसको हिला भी सकते हो, अगर नहीं होता है तो आप इसको अप डाउन भी कर सकते हो, यानी कि वो वैल्यू हिल गई तो मैं इसको अप डाउन थोड़ा जो भी है सेट आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। इतना हो जाने के बाद सिंपल इसको ओके करें, तो मेरा ये ऑब्जेक्ट रेडी है एकदम। तो ये टेक्निक आपको अच्छे समझ में आई होगी, हम किस तरह से एक कार की स्पीड मोशन इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन आप बाइक को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को स्पीड मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो चीज़ हम डीएसएलआर पे नहीं कर पाए वो हम फोटोशॉप में कैसे कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टेक्निक होती हैं लेकिन बहुत काम की होती हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी, पसंद आई प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।